जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। अब तो हमारे कोई भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और ना ही करना चाहिए। भद्रा काल, देखिए, एक पक्ष में भद्रा जो है 4 बार प्रवेश करती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इन देखिए क्या होता है, जैसे हमारी शादी, विवाह, मुंडन, घर मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नया मकान बनाने की तैयारी, या इस तरह से हम लोग करते हैं, तो भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, विष्टि नामक करण को भद्रा कहते हैं। विष्टि नामक करण होता है, जब जन्म होता है बच्चे का तो उसके 4 करण होते हैं। उसमें करण जो है, करण को, विष्टि नामक करण को ही भद्रा का रूप दिया गया है या भद्रा कहते हैं। उसमें जैसे होता है, जैसे मान लिया तिथि के जो हमारे 15 दिन का एक पक्ष माना गया है। एक पक्ष में जैसे जो हमारी शुक्ल पक्ष है उसकी अष्टमी और पूर्णमासी को से पूर्व कह सकते हैं। अष्टमी और पूर्णमासी से पूर्व में आपका भद्रा प्रवेश करती है। और उसके बाद जैसे अभी हम कह सकते हैं कि जैसे ये चतुर्थी एवं एकादशी, ये इसके पश्चात आती है भद्रा। मतलब हो गया कि ये अष्टमी और पूर्णमासी के पहले भद्रा आती है और उसके पूर्व चतुर्थी एवं एकादशी को के समय भद्रा का वास होता है। ये शुक्ल पक्ष के जो तिथियां हैं उसमें होता है। अब आ गया आपका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की तृतीय और 10वीं तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा का प्रवेश होता है और सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्व भद्रा का प्रवेश होता है। तो इन सावधानियों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा काल में कोई शुभ कार्य हो गया, गृह प्रवेश हो गया, रक्षाबंधन, कहीं शुभ यात्रा जा रहे हैं, कोई व्यवसाय नया शुरू प्रारंभ करना है, या विवाह आदि, या कोई भी घर में शुभ कार्य करने का आपका अगर मन है तो भद्रा काल में इन कामों को नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में कौन से कार्य किए जाते हैं? जो मान लिया किसी को कैद करना है, राजा कोई अगर किसी चोर को कैद करता है, भद्रा काल में होता है। किसी के ऊपर मुकदमा करना है, भद्रा काल में कर लेना चाहिए। किसी के साथ बुरा करना है, भद्रा काल में शुभ होता है। उच्चाटन करना है किसी के साथ, किसी का बुरा करने के लिए अगर आपने कुछ भद्रा काल में कार्य किया है तो वो करना शुभ माना गया है। और कोई बुरे कृत्य आप करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी है, और जैसे आपका भैंस, ऊंट, घोड़ा खरीदना हो, उसका व्यापार करना हो, तो इन कामों में भद्रा का विचार नहीं किया जाता और भद्रा काल का शुभ माना गया है इस काम के लिए। या शत्रु का उच्चाटन के अलावा जैसे किसी का ऑपरेशन होना हो, किसी का कोई आप शत्रुता निकालनी है, विष खाना है, या कोई भी क्रूर से क्रूर कार्य अगर आपको करना है, तो अगर आप भद्रा काल में करेंगे तो वो सफल होता है, ऐसा माना गया है, जो शास्त्रों में विधान है। और यदि देखिए, इस बारे में बहुत से पंडितों ने, बहुत से हमारे ग्रंथों ने बहुत कुछ बताया है। ये बहुत विस्तृत चर्चा है इसके बारे में, और मैं बाद में बताऊंगा इसके कौन से ग्रह किस तरह। जैसे देखो, वृश्चिक राशि की भद्रा जो है पृथ्वी पर होती है, और कर्क राशि की भद्रा जो है वो स्वर्ग में मानी गई है। और मैं और इसको विस्तृत जानकारी अपने किसी ब्लॉग में आगे दूंगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आपका घर में कोई परेशानी का कारण है, शादी विवाह को लेकर, बच्चे को लेकर, या कोई आपके मन में परेशानी बहुत दिन से हो रही है, किसी को बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई किसी तरह की शंका है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उसका ज्योतिष के माध्यम से अवश्य निदान किया जाएगा। बहुत से विधान है
कि आपको कैसे हम इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लोगों से पुनः आग्रह है कि लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरा चैनल का मेरा मोबाइल और कॉन्टैक्ट नंबर है 9717955629। तो आप लोगों से पुनः आग्रह है, आप लोग मुझे इसी तरह से फॉलो करते रहें। धन्यवाद।